सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। एटीपी होता क्या है? एटीपी मतलब होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। जो लाइफ साइंस ग्रुप से हैं उनको दिक्कत नहीं है ना, वो इस चीज़ से भली भांति परिचित होंगे। इसमें क्या होता है, फॉस्फेट बॉन्ड होता है। ठीक है, फॉस्फेट बॉन्ड एक हाई एनर्जेटिक बॉन्ड है, मतलब उस बंध के बनने में एनर्जी यूज होती है। ठीक है, तो जो एनर्जी यूज होती है उस बंध में स्टोर रहती है, समझ लो। जब उस बंध को तोड़ते हैं तो वही एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो उसको तोड़ने के लिए हम हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस जो है अपनाते हैं। हमारी बॉडी में हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होता है ना। तो इसको ये कहा जा सकता है कि फॉस्फेट बॉन्ड में एनर्जी स्टोर होती है, जब यह बॉन्ड टूटता है तो वो एनर्जी निकलती है। इसी एनर्जी की सहायता से बहुत सारे जो काम होते हैं हमारे बॉडी के वो होते हैं। जैसे मसल्स का सिकुड़ना, जैसे मैंने ये पेन पकड़ा है तो यहाँ पे मैं एनर्जी लगा रहा हूँ, थोड़ी बहुत एनर्जी लग रही है। तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? फॉस्फेट बॉन्ड के टूटने से, एटीपी से आ रही है। ठीक है, कार्बन फिक्सेशन, बहुत सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी कुछ कुछ काम होता है। ठीक है, एंजाइम एक्टिवेशन है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बहुत सारे काम होते हैं। अभी मैं यहाँ पूरी बॉडी को के काम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत सारा काम होता है। ठीक है, तो एटीपी का हाइड्रोलिसिस एक जो होता है एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। देखो, एक्सर्गोनिक मतलब इसमें से एनर्जी निकलती है, हीट नहीं निकलती है। हीट निकलता तो एक्सोथर्मिक कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से एनर्जी निकलती है, फ्री एनर्जी निकलती है, तो इसको हम कहेंगे एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। जिसमें एटीपी से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, मतलब हाइड्रोलिसिस करता है सीधा सीधा, और फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ देता है, तथा क्या बनता है, एडीपी बनता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट समझ में आएगा ये है क्या, आगे देखते हैं। ठीक है, पीआई क्या है? एक फॉस्फेट जो इससे टूटा हुआ है, और ऊर्जा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, एटीपी का स्ट्रक्चर देखने से ही आपको क्लियर होगा कि ये कैसा होता है और किस तरह से यहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है। देखिए, एटीपी एक राइबोन्यूक्लिक एसिड है। राइबोन्यूक्लिक एसिड है जो नाइट्रोजिनस बेस के साथ में, पेंटोस शुगर के साथ में और फॉस्फेट से बना होता है। यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे होते हैं, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस के रूप में कौन रहता है? एडिनोसिन। देखो, ये रहा एडिनोसिन का स्ट्रक्चर, जिसमें 4 नाइट्रोजन है, बाकी की जगह कार्बन है, और ये 5वां नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया के रूप में, ये NH2 होना चाहिए यहाँ पे, NH3 नहीं, NH2। ठीक है, इस तरह से ये क्या रहता है, एडिनोसिन का स्ट्रक्चर होता है। और ये जो नाइट्रोजन का साइट है, यहाँ पे 2 जगह सिंगल बॉन्ड है, और ये बॉन्ड इधर बनेगा। ये वाला बॉन्ड राइबोज शुगर से मिलके बना है। ये जो टर्म आप देख रहे हो यहाँ, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, यहाँ से यहाँ क्या है, CH2OH होता है, तो यहाँ पे CH2 ग्रुप होगा। ये हो गया आपका राइबोज शुगर। राइबोज शुगर में क्या है? पेंटोज शुगर। ठीक है, आप राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर अलग से गूगल में सर्च कर लेना, एडिनोसिन का स्ट्रक्चर अलग से सर्च कर लेना। यहाँ पे OH ग्रुप लगा होगा, यहाँ CH2OH ग्रुप लगा होगा, है ना। ये लगा होगा अलग से, अगर हम इसको देखें, यहाँ OH और ऊपर में है H, यहाँ पे H। ठीक है, ये हो गया राइबोज शुगर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो बॉन्ड होता है यहाँ पे फॉस्फेट का, ये बॉन्ड तो नहीं टूटेगा। ये वाला बॉन्ड, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड यहाँ से टूट सकता है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के रूप में होगा, या एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के रूप में टूटेगा। ठीक है, तो ये वाला जो बॉन्ड होता है वो हाई एनर्जेटिक बॉन्ड होता है। जब ये बनता है, देखो, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस जब होता है हमारी बॉडी में, है ना, सेल में, तो उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को यूज़ करके ये वाला बॉन्ड बना रहता है ना। मतलब ये क्या हो गया, एक हाई एनर्जेटिक बॉन्ड हो गया। ये क्या है? हाई एनर्जेटिक बॉन्ड हो गया। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है अपने को, मतलब यहाँ पे H2O यूज़ करेंगे। H2O ये वाला बॉन्ड को तोड़ देगा, यहाँ पे H इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, OH इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, मतलब दोनों क्या हो जाएगा, अलग अलग। ये वाला जो ग्रुप बनेगा, ये क्या बनेगा, POOH
OH और OH, ठीक है। और इधर वाला ग्रुप क्या बन जाएगा, OH P डबल बॉन्ड OH O, है ना। ये जैसे का तैसे रहेगा पूरा, इधर जैसे का तैसे पूरा डायग्राम आप बना लेना, ठीक है। इतना टाइम नहीं कि मैं पूरा इसको बनाते रहूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया। इससे क्या निकल रही है, यहाँ पे एनर्जी निकल रही है, एनर्जी निकल रही है। टूटने से क्या हो रहा है, एनर्जी निकल रही है। और ये एनर्जी हमारी बॉडी में विभिन्न विभिन्न काम को करने के लिए, दौड़ने के लिए, कूदने के लिए, सूतने बैठने उठने सबके लिए यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पे एनर्जी कितनी निकलती है, यहाँ निकलती है 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। एक मोल एटीपी के टूटने से 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। निकलती है तो इसको माइनस लगा देंगे, इसको हम कह सकते हैं डेल जी, ठीक है। डेल जी मतलब फ्री एनर्जी। ये हीट नहीं है, ये हीट नहीं है ना, ये क्या है, एनर्जी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं कह सकते, इसको हम एक्सर्गोनिक प्रोसेस कहेंगे, एक्सर्गोनिक रिएक्शन कहेंगे। आप इस चीज़ को पता चला एक्सोथर्मिक आप लिख दिए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक्सोथर्मिक नहीं लिखना है, आपको लिखना है एक्सर्गोनिक प्रोसेस, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है जी। अब आगे जाओ, आ जाओ। ये रिएक्शन कैसा दिखता है, अगर हम एक लाइन में इसको लिखना चाहें तो ATP H2O से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, ADP एडिनोसिन डाइफास्फेट। और एक फास्फेट ग्रुप जो है वो अलग होगा, एनर्जी निकलेगी। एनर्जी कितना है, 7.3 किलो कैलोरी। अगर इसी को हम किलो जूल में कन्वर्ट करें इसी को, तो -30.5 किलो जूल एनर्जी जो है निकलती है पर मोल, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। अगर एक फॉस्फेट ग्रुप निकलता है, अगर यहाँ पे डबल हाइड्रोलिसिस हो, 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक करे, ठीक है, इसको आप 2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वाटर तो अधिकता में ही होगा, ठीक है। ATP के साथ में जब डबल हाइड्रोलिसिस होगा तो ये बनेगा एडिनोसिन मोनोफास्फेट। ये क्या है, एडिनोसिन मोनोफास्फेट। यहाँ क्या था, एडिनोसिन डाइफास्फेट। मतलब यहाँ पे 2 फास्फेट ग्रुप अलग हो गया तो एक फास्फेट यहाँ पे बचा हुआ है, 3 फास्फेट है, ठीक है। फास्फेट बॉन्ड एनर्जी वाला बॉन्ड होता है, एनर्जी स्टोरेज वाला बॉन्ड होता है। मतलब ये समझ लो कि ये हमारी बॉडी के लिए हाई एनर्जेटिक सेल की तरह काम करता है, कौन, ATP, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका डेल जी निकलेगा। डेल जी की वैल्यू यहाँ पे 2 फास्फेट ग्रुप के टूटने से कितना बन रहा है, 10.9 किलो कैलोरी पर मोल। इसी को जूल में अगर कन्वर्ट करें, निकल रहा है तो माइनस साइन लगाओ, यहाँ डेल जी का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 45.6 किलो जूल पर मोल। ये अगर दोनों फास्फेट ग्रुप को तोड़ अपने से अलग करता है तो इतनी एनर्जी आपको रिलीज करेगा। और इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, बॉडी में बहुत सारे जगह में यूज है, हाथ हिलाने में, उंगली हिलाने में, पलक झपकाने में, ठीक है, सिर मोड़ने में, बहुत सारा। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन इसको कहते हैं। और साथ ही बॉडी में होने वाले सोडियम पोटेशियम पंप, जो हम वीडियो में पढ़ चुके हैं पहले, सोडियम पोटेशियम पंप में भी ATP यूज होता है, ठीक है। आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ATP यूज होता है ना। इस तरह से बहुत सारे रिएक्शन और एंजाइम के एक्टिविटी के लिए भी ATP बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP, उससे जनरेट होने वाली एनर्जी, है ना। अगला हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP। ADP से हम ATP हमारी बॉडी में कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में बने रहने के लिए। वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। सो थैंक यू।